हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ जंतुओं में जनन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं। विकल्प हैं अंडप्रजक, जरायुज, युग्मनज या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जरायुज। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? विकल्प है कौवा, बत्तख, मुर्गी या मनुष्य। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मनुष्य। अगला प्रश्न है, सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? इसके विकल्प हैं श्वसन, परिसंचरण, पाचन या जनन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, जनन। अगला प्रश्न है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं वे क्या कहलाते हैं? विकल्प हैं जरायुज, अंडप्रजक, मुकुलन या द्विखंडन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अंडप्रजक। अगला प्रश्न है, जंतुओं के नर युग्मक क्या कहलाते हैं? इसके विकल्प हैं शुक्राणु, अंडाणु, भ्रूण या युग्मनज। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शुक्राणु। अगला प्रश्न है, जंतुओं के मादा युग्मक क्या कहलाते हैं? इसके विकल्प हैं भ्रूण, युग्मनज, अंडाणु या शुक्राणु। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अंडाणु। अगला प्रश्न है, मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संलयन की विधि क्या कहलाती है? इसके विकल्प हैं परागन, निषेचन, क्लोनिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, निषेचन। अगला प्रश्न है, टैडपोल का मेंढक के रूप में विकसित होना क्या कहलाता है? इसके विकल्प हैं रूपांतरण, मुकुलन, कायांतरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कायांतरण। अगला प्रश्न है, अमीबा में जनन की विधि है। विकल्प हैं द्विखंडन, खंडन, मुकुलन या बहुखंडन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, द्विखंडन। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? विकल्प हैं मनुष्यों में, हाइड्रा में, अमीबा में या मेंढक में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, हाइड्रा में। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडाणु या युग्मनज लगातार विभाजित होने के बाद किन रूपों में परिवर्तित होता है? विकल्प ए, भ्रूण से गर्भ में, गर्भ से शिशु में। विकल्प बी, गर्भ से भ्रूण में, भ्रूण से शिशु में। विकल्प सी, शिशु में, शिशु से गर्भ में तथा गर्भ से भ्रूण में। विकल्प डी है भ्रूण से शिशु में तथा शिशु से गर्भ के रूप में। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, निषेचित अंडाणु लगातार विभाजित होने के बाद भ्रूण में परिवर्तित होता है, उसके पश्चात गर्भ में, उसके बाद एक नवजात शिशु में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीट के जीवन चक्र में शिशु से वयस्क होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके विकल्प हैं क्लोनिंग, रूपांतरण, कायांतरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी,
कायांतरण। अगला प्रश्न है, बाह्य निषेचन किन में पाया जाता है? विकल्प हैं मेंढक, स्टारफिश, मछली या इन सभी में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, इन सभी में। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है? विकल्प है मनुष्य में, गाय में, मुर्गी में या इन सभी में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, इन सभी में। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम सफल परख नली शिशु का नाम क्या है? इसके विकल्प हैं लुईस ब्राउन, लुई पाश्चर, जेम्स ब्राउन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लुईस ब्राउन। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम परख नली शिशु है? विकल्प हैं पार्वती, दुर्गा, काली या तारा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, दुर्गा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु या अंडाणु होते हैं? विकल्प हैं एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, एक कोशिकीय। अगला प्रश्न है, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? इसके विकल्प हैं आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, कायांतरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आंतरिक निषेचन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन इयान विल्मट तथा उसके सहयोगियों ने 5 जुलाई 1996 को बनाया, जिसका नाम रखा गया। विकल्प है बुलबुल, डॉली, बेबी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, डॉली। अगला प्रश्न है, किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव नर या मादा से विकसित करने की प्रक्रिया कहलाती है? विकल्प हैं क्लोनिंग, मुकुलन, द्विखंडन या कायांतरण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, क्लोनिंग।